आवाज एक छोटा सा सवाल यही कि पॉस्को का जितना हम जानते हैं कि जब केस दर्ज होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। क्या इस मामले में डिले हो रहे हैं या कुछ और बात है? देखिए, पॉस्को का केस लिखा गया है क्योंकि वो बच्ची छोटी है, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं वो पुलिस को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई कंप्लेन आती है आप जो है, ये जरूर है कि कंप्लेन आती है आप एफआईआर लिखिए, लेकिन एफआईआर लिख के अरेस्ट कर लीजिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं मुकुल साहब के पास। मुकुल साहब, ये बताइए, जैसा आभा जी ने भी अभी कहा कि ये तो थोड़ा फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन की भी लड़ाई हो गई है, तो क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि जो पहलवान वहां धरने पे बैठे हैं, हालांकि आरोप उनके गंभीर हैं, पर देखिए कुछ उदाहरण अभी आभा जी ने भी रख दिए और ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत, लेकिन क्या ये कुश्ती संघ की लड़ाई में मामला उलझ गया है? क्या पहलवान भी किसी एक पर्टिकुलर कुश्ती संघ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं? ये कुश्ती संघ का के नाम कोई भी मैटर नहीं है। और आबाजी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात तो कही है, अगर ये गलत है, ये लड़कियां जो यहाँ बैठी हैं झूठा आरोप लगा रही हैं, तो इनके खिलाफ भी कंप्लेंट होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सर ने ये बात तो मान ही ली है कि ये सच्चाई में कंप्लेंट है, नहीं तो उससे पहले ये भी इनके ऊपर केस कर देते अभी तक। लेकिन कहीं ये कुश्ती फेडरेशन का कोई भी नहीं है झगड़ा, इसमें ये ही है कि जो बच्चियों ने यौन शोषण का जो आरोप लगाया है, कोई झूठा नहीं लगाया है, कोई उनके पास एविडेंस होंगे, जो सबूत होंगे तभी तो लगाया होगा। लेकिन एक मैं ये कहना चाहता हूं कि कुश्ती फेडरेशन में कोई कब्जा करना चाहता है, कब्जा तो ब्रजभूषण सर ने कर रखा है। अगर देखा जाए तो 3-3, 4-4 बार का जो सांसद हो, उसको एक पद से क्या लेना, उसको पहले दिन से इस्तीफा देना चाहिए। और लेकिन इस चीज को बढ़ावा जो राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं, जो बरखा जी ने भी बोला राजनीति कर रहे हैं सब लोग, राजनीति कौन करवा रहा है? धरने को लंबा खींचकर राजनीति करा रहे हैं, इस पे एक्शन होता। पहले भी कमेटी बनी, मुकुल जी, आप ब्रजभूषण तो जवाब बोल रहे हैं कि देखिए मैंने उनके बयान पढ़े कुछ है, वो कह रहे हैं कि उनका शायद 7 तारीख को चुनाव था जो फिलहाल तो टाल दिया गया, उनका टर्म खत्म हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं अगर इस्तीफा दे दूंगा तो मैं एक दाग लेके खत्म करूंगा, वरना मेरा तो ना मुझे अगला चुनाव लड़ना है और ना ही मेरे पद पे ज्यादा दिन बचे हैं। तो ऐसे में उनको पद की तो कोई लालसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर ऐसे में इस्तीफा देता हूं तो फिर यह दाग हमेशा के लिए मेरे साथ जाएगा। वो दाग कैसे लग जाएगा? जब कोई जांच होगी, अगर उसमें वो सच है, वो ठीक है, तो दाग कैसे लग जाएगा? हाँ जी आबा जी, हाँ 1 मिनट मुकुल जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जो कानून आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात की गई थी, और वो जो आईसीसी है उसमें उस फेडरेशन या जो यहाँ पे अगर फेडरेशन है तो वहां के ऑफिसर और साथ में एनजीओ की बाहर की महिलाएं होनी चाहिए थी, मेंबर्स होने चाहिए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आईसीसी के पास ये कंप्लेन की गई, आईसीसी ने क्या कार्रवाई की, वो रिपोर्ट कहाँ गई? क्योंकि ये एकदम से तो मामला उठा नहीं होगा। 7 महिलाओं के साथ अगर हुआ है तो 1, 2, 3 किसी ने तो कंप्लेन की होगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की रिपोर्ट का है, वो जो है काफी सच्चाई पे रोशनी डाल सकती है। हालांकि वो जितना मुझे आइडिया है वो अभी तक स्टिल पेंडिंग है, जिसका हवाला खुद ब्रजभूषण भी दे रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स तो अभी आने दीजिए जो कुश्ती संघ में बनी। फिर भी सोमवीर, क्या इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ अपडेट है आपके पास, बताएंगे हमें? रिपोर्ट में जी मैं आपको बताऊं तो हमारे को तो इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन सांसद जी को पता है इस बात का, क्योंकि जब वो कल परसों आपने वो एक न्यूज चैनल वाले जो उनका कैमरा वगैरह बोले था उठाओ अपनी इस दुकान को और भगाओ, ये उसमें उन्होंने खुद बोला इस बात को कि एक रिपोर्ट में तो एक ने ऐसे मेरे को कोट किया है कि भाई उन्होंने मेरे को गले लगाया तो मैंने ऐसा महसूस किया। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, अगर कोई उस तरह से उनको टच करेगा तभी तो ऐसा महसूस होगा ना। तो वो अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे कर दिया था मैंने, ऐसा महसूस हुआ उसको। और हमारे को तो रिपोर्ट का पता नहीं भाई रिपोर्ट की क्या है, लेकिन वो जरूर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, वरुण कुमार रेसलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आपस में उलझी हुई हैं। कुछ स्टेटमेंट है ब्रजभूषण के, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि वो रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। फिलहाल वरुण जी,
मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सोमवीर भाई अभी कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई और हमको इसका पता नहीं है, तो इस बारे में मैं आपको एक जानकारी दूं। जो पिछली बार धरना था 18 जनवरी को, उस धरने की परमिशन जो लेके आई थी वो बबीता जी लेके आई थी, और बबीता जी को ही कमेटी ने उस जांच कमेटी का मेंबर बनाया। तो इससे आप कहते हो कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता, और निष्पक्ष जांच के लिए ही माननीय ब्रजभूषण जी ने 4 हफ्ते दूर रहने का कहा। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जितनी भी चाहे जांच करा लो, मैं हर जांच में सहयोग करूंगा। पद से छुट्टी लेने की बात है, जैसे अभी आबाजी ने बोला, तो वो पद से छुट्टी लेने के लिए भी तैयार है, पर निष्पक्ष जांच के फेवर में है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, क्योंकि उन्होंने, आप इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा निष्पक्ष जांच का, कि उन्होंने जो मेंबर उनके खिलाफ जाके धरने की परमिशन लेकर आया उसी को जांच समिति के उसमें दिया। उन्होंने बोला मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो जांच करा लीजिए अच्छे से। जी, और जितना हम जान रहे कि ओलंपिक संघ की कमेटी ये बनी तो हुई है, और लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था ना सर, इनको रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए था। वो क्या कार्रवाई करते हैं, इन्होंने क्या दिए, तो सब चीजें आती। अभी इन्होंने इंतजार नहीं करा, ये इनकी गलती। इंतजार करके उसके बाद ही अपना धरना प्रदर्शन, जो FIR जो भी करानी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया है कि आप जाइए, आप FIR कराइए, FIR होगी, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो दिल्ली पुलिस जांच करके करेगी। आप किसी पे आरोप लगा दो और वो आरोपी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बरकत रेहान कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा पूरा देश कह रहा है, पूरा देश चैंपियंस के साथ खड़ा है। लेकिन ऐसे सिर्फ आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होते। आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। कभी कहते हो अनुराग ठाकुर ने नहीं सुना, कभी कहते हो जो अपना प्रियंका गांधी जी आई थी उनको लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, किसी के साथ नहीं खड़ा होना। मैं हजारों आपको केसेस बता सकती हूँ जहां लड़कियों के बलात्कार वो कभी गए नहीं है, लेकिन यहाँ पर कूद कूद के आ रही है। तो बरखा जी, ऐसे में एक सवाल ये मन में आता है, बबीता जी निष्पक्ष जांच जो हुई है, आप देखो ना, बबीता फोगाट धरने की परमिशन लेके आई है और वो जांच कमेटी में हुई, और उन्होंने उसको बिल्कुल कि हाँ भैया करने दो, जब कुछ करा ही नहीं है तो जा। बिल्कुल। तो बरकत जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, देश के इतने बड़े पहलवान हैंडल क्यों किया गया था? देश के इतने बड़े पहलवान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें ओलंपियंस शामिल हैं, और वो भी इतने गंभीर आरोपों के साथ, अगर कोई बरगला रहा है, अगर कोई कुछ कर भी रहा है, तो क्या वो इतना आगे बढ़ जाएंगे कि किसी पे इतने बड़े आरोप लगाएंगे, इतना धरने पे बैठेंगे? क्या इस कदर की कुश्ती संघों के बीच में टसल है? अगर ये गलत है, सियासत बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं, सियासत बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं क्या क्या करवाएगी। अभी तो आप देखिए हमारी लेजेंडरी PT उषा के साथ इन्होंने क्या किया है, कौन कौन से आंदोलन जीवी वहां पहुंच रहे हैं जो हर प्रोटेस्ट में आते हैं। तो कितना क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, आरोप पे आरोप। जहां की मैं ये कह रही हूं कि एक पुरुष जो कि अक्यूज है ब्रिजभूषण, वो हमेशा ये बोलते रहे कि जांच करवाइए, हर प्रकार से मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, यहां पे जांच होती मैं वहां सहयोग करूंगा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आना पड़े मैं दिल्ली में जांच करने के लिए। तो और वो क्या करें? मतलब आपकी तो मांगे कहीं थम ही नहीं रही हैं। पहले आप कह रहे थे FIR, अब आप कह रहे हो अरेस्ट, कल आप कहोगे BJP से निकालो उसे। तो मतलब ये BJP वर्सेस रेस्ट का हो गया है। इन सभी प्रोटेस्टर्स की मांग है माई वे या हाईवे, मतलब कुछ भी ये जो कहेंगे बस यही सत्य है। देश जो है संविधान से चलता है, एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, और जंतर मंतर पे न कभी किसी को न्याय मिलता है और नहीं मिलेगा। न्याय न्यायालय में मिलता है, वहां जाइए, हाई कोर्ट जाइए, निचली अदालत में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जैसा कहा है वैसा करिए। ठीक है, इस धरने को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। हाँ जी, हाँ आबाजी बोलिए। देखिए, अभी आपके एक स्पीकर कह रहे थे कि एक जो कंप्लेनेंट है उसने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मुझे गले से लगाया और मुझे कुछ महसूस हुआ। तो यहाँ पे जो 354A कानून है जो कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल है, जो मोलेस्टेशन में यूज होता है IPC का, उसमें लिखा है कि आपका सेक्सुअल मेंस्ट्रिया होना चाहिए, सेक्सुअल कॉनोटेशन होना चाहिए, सेक्सुअली कलर्ड होना चाहिए।
तो अगर बधाई देने में आपने गले लगाया, आपने पब्लिक में लगाया, आपने अलग कमरे में बुला के लगाया, या आपने बधाई देने में, आज आप देखिए हाई सोसाइटी में तो कोई मिलता है तो गले पे वो इधर भी किस करता है, इधर भी किस, तो ये सेक्सुअल मेंसरिया था कि नहीं था, वो इंक्वायरी होना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। और ये इसी तरह के ही कंप्लेंट्स आते हैं कि मुझे गले लगा लिया, मुझे महसूस हुआ, मेरा हाथ हैंडशेक किया, मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया। तो इसलिए सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत जरूरी है और वही इंक्वायरी जो है पुलिस जो है तुरंत करे और सच्चाई सामने लाए। ठीक है मुकुल, यहाँ पर अब जिस तरह की बातें हो रही हैं या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, एक आरोप उनमें से ये भी आता है निकल कर कि ये कुछ नए नियम ले आए थे जहां पर जो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो चाहे नेशनल प्लेयर हो, उसको हर बार शुरुआत से ट्रायल्स में शामिल होना पड़ेगा, प्री क्वालिफाइंग खेलने पड़ेंगे। और उनका कहना है कि ये नहीं चाहते थे प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल मेडल्स लेके आ चुके हैं कि हम कोई मैच खेले और सीधे ही क्वालिफाई करें, और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो बरगलाया जा रहा है, एक तरफा पहलवान है ये अपने वेट के, जितने भी तीनों पहलवान बैठे हैं। आज भी अगर एक नंबर का पहलवान इनके साथ ट्रायल देना चाहे, चाहे नेशनल लड़ना चाहे चाहे स्टेट लड़ना चाहे, ये आज भी ओलंपिक में मेडल दे सकते हैं। ये बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और जो नए नए नियम लेकर आए हैं, वो तरह तरह की जो के नाम कुश्ती लेकर आए हैं, उसमें 1200 रुपये 2-2 रुपये हर रेसलर ने देने पड़ते हैं के नाम मेंबर ने। और के नाम है जो हरियाणा से एक ही लड़ेगा, उस स्टेट से एक नहीं लड़ेगा, यहाँ से एक नहीं लड़ेगा। हमारे 85 पहलवान तो वैसे ही रह जाते हैं बगैर के नाम खेले हुए, अगर नए नियमों की बात करो तो। लेकिन ये तो बेवजह की बातें की जा रही हैं। और जो दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कि इन्होंने यहाँ जंतर मंत्र पर न्याय नहीं मिलेगा, तो जंतर मंत्र पर क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा क्योंकि वह एफआईआर की ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अगर एफआईआर हो जाती, जो पहले वाली कमेटी अच्छे से जांच कर लेती, तो जंतर मंत्र में क्यों आना पड़ता? और आप कह रहे हो कि जो हजारों से बलात्कार हुआ है उनको भी मतलब वहां जाना चाहिए, ये पॉलिटिशियन वहां जाना चाहिए, प्रियंका ने वहां जाना चाहिए। ये तो एक न्याय हो ओलंपियन है, जो देश के खिलाड़ी हैं, जिनके लिए लाइन में लगे रहते थे, जब ओलंपिक में मेडल लेकर आते थे, एयरपोर्ट पर खड़े रहते थे, उनके लिए सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े रहते थे। आज इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम क्या रख दी, उसके बाद में सब कुछ देश खिलाफ हो गया। और एक आदमी के साथ पूरा देश खड़ा है, सारे सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी आ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स करने वाले इन्होंने कांग्रेस दिख रही है, आप पार्टी दिख रही है, और क्या नाम है दीपेंद्र हुड्डा दिख रहा है, भूपेंद्र हुड्डा दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब और कोई दिख ही नहीं रहा। अरे बीजेपी वाले भी आओ भाई, उसमें भी खिलाड़ी है, उसमें भी जाट है, उसमें भी हरियाणा है, उसमें भी सारी चीजें हैं। लेकिन ये तो एक दूसरा मोड़ क्यों दिया जा रहा है? मेन मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते आप? मतलब 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, और वो क्या नाम इस्तीफा अपने आप ही हो जाएगा, मतलब पूरा टर्नओवर लेकर जाएगा जिस पे इल्जाम लगे हैं। इस्तीफा देने में क्या जाता था? मतलब वकील साहब भी हमारे बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं, हम तो कानून जानते नहीं, लेकिन हमने एक ही कानून सुना था, जिस पे इल्जाम लग गया उसने पहला इस्तीफा देना चाहिए, जो पॉक्सो का केस आ गया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम इतनी तो कानून जानते हैं, और हुई भी है। यो पहला ऐसा एक शख्स आ गया है जो उसको ना गिरफ्तारी हो रही, ना वो के नाम त्याग पत्र दे रहा, मतलब उसके सब उसके फेवर में खड़े हो गए। हमारी बहन बेटियां वो गलत इल्जाम लगा रही है, उनकी इज्जत तार तार की जा रही है। आभास जी, ये सारा आभास इसलिए हो रहा है, अब अगेन मैं कहूंगा सही गलत यहां बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एफआईआर लिखने में देरी हुई। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तब तक एफआईआर लिखी नहीं गई। पुलिस ने उसके अपने रीजन गिनाए कि वो सांसद है और हमें उसके लिए पहले प्री इंक्वायरी करनी पड़ती है और उसके पहले लिख नहीं सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो फिर सॉलिसिटर जनरल भी आके बोले आप बोलते हैं तो हम आज ही कर देंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा शक पैदा करती है कि भाई क्या एक सत्ताधारी पार्टी के आप सांसद है इसलिए आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है? क्या आपके साथ पार्टी का सपोर्ट है? कल तो उन्होंने अनुराग ठाकुर साहब पे भी आरोप लगा दिए। आबाजी देखिए, बिल्कुल एमएलए एमपी पे अगर आपको कोई केस, एमएलए एमपी पे कोई केस लिखना होता है तो आपको स्पीकर से परमिशन लेनी होती है, जो जनरल इनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। हालांकि ये पुलिस भूल जाती है कि क्रिमिनल केस में आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सांसद मर्डर करता है तो आप उसके लिए परमिशन नहीं लेंगे, आप उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो इनके ऊपर जब एक आईपीसी के तहत इन पे एलिगेशन लग रहा था तो दिल्ली पुलिस को उसी वक्त एफआईआर लिखनी थी। उससे पहले जो ये अब कमेटी सेटअप हुई है, नहीं
नहीं, मैं जो पूछ रही थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट में 2013 में आईसीसी हर लेवल पे होनी चाहिए। जहां भी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे आईसीसी होनी चाहिए। 50 लोग अगर काम करते हैं तो मैं कहती हूँ कि क्या जहां पे ये रेसलर्स प्रैक्टिस करती थी वहां की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कहाँ गई? और ये भी लिखा है उस कानून में कि अगर वहां की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो लोकल कमेटी वहां के डीएम के अंडर होती है, और वो डीएम के अंडर जो एलएसी होती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, वो इंक्वायरी करती है। तो अगर वो वहीं पे जब इनका अगर शोषण हो रहा था वहां पे वो कमेटी क्यों नहीं एक्ट की? और अगर उस कमेटी ने एक्ट नहीं किया, नहीं तो कानून कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कि वो कमेटी इंक्वायरी करके अगर उसको लगता है कि पुलिस का केस है तो उनकी जवाबदारी बनती है कि वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवाएं। तो ये अगर हरियाणा का केस था तो हरियाणा के पुलिस स्टेशन में एफआईआर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को करानी चाहिए थी। इतने अच्छे अच्छे कानून है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। तो अब जब ये इस स्टेज पे आया है, बिल्कुल अगर पुलिस ने और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने सही ढंग से कार्रवाई की होती तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। और अब जब सब राजनीति हो गई है, सब नेता आ गए, तो एक एमपी जो है वो कहता है कि मैं निर्दोष अगर हूं तो मुझे क्यों आप गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार करना तो कानून में लिखा ही नहीं है इस तरह से कि आप जो है आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे, एलिगेशन लगने पे अगर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं 498A में तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक एसपी की रिपोर्ट नहीं आएगी, नहीं तो 498 में पूरे परिवार अरेस्ट हो जा रहे थे। तो ये अरेस्ट करने का प्रोविजन इस तरह का आईपीसी में नहीं है। लेकिन यस, अगर दिल्ली पुलिस सही ढंग से उसी वक्त एफआईआर करती, इंक्वायरी करती, महिलाओं को वो कॉन्फिडेंस देती कि आपके खिलाफ अगर शोषण हुआ है तो आपकी कार्रवाई होगी, और अगर ये चाहे एमपी हो चाहे ये मिनिस्टर हो, अगर इन्होंने गलत काम किया तो ये जेल जाएंगे, उस तरह का कॉन्फिडेंस अगर दिया होता तो आज जंतर मंतर पे इस तरह का मोर्चा नहीं लगता। ये सब रेसलर्स हैं, इनके अपने भी इज्जत है, और अगर ये सड़क पे आके बैठी हैं तो उसमें कुछ है जरूर, और वो है जो जरूर वो सामने आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बरखा जी, अब बात उतारिए, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जिस इंटरनल कमेटी आईसीसी की बात कर रही, मैं पूछ लूं वरुण, क्या इस तरह की कोई कमिटीज आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है? जैसा कह रहे हैं कि जहां 10 से ज्यादा लोग एक साथ हो वहां पर ये होनी चाहिए, और ये हमारे सरकार का नियम है जिसके तहत ये अब सब जगह बननी चाहिए। क्या आपके फेडरेशन में या तमाम जो रेसलिंग फेडरेशन है वहां पर इस तरह की कमेटी है? सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी है WFI की, उसकी अध्यक्ष खुद साक्षी मलिक है, वो बनी हुई है, और उसमें पहले आज से पहले कोई कंप्लेंट नहीं आई थी और ना कोई इस तरह का एलिगेशन आया था। ये अचानक अभी उठ के आए हैं सारे। और जो अभी दूसरे पहलवान भाई मेरे कह रहे थे कि जब आरोप लगा दिया तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि खुद साक्षी मलिक के जो ससुर हैं अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी, उनपे भी आपकी देवरानी ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे, तो क्या उन्होंने रेलवे पद से इस्तीफा दे दिया था? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप कह रहे हो कि वो नेशनल कराते हैं और वहां पे हजार रुपए लेते हैं, वो जो ये व्यवस्था सिर्फ ओपन नेशनल रैंकिंग सीरीज के लिए है, जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी पहलवान वहां आते हैं, खेलते हैं और जाते हैं, और जो आप कह रहे हो कि हजार रुपए लेके करते हैं वो करते हैं। इससे पहले हम जितने भी नेशनल चैंपियनशिप लड़े हैं, हमने इससे पहले भी एक फेडरेशन देखी है। मैं 2007 का अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। मैं अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ था, जब उस टाइम पे करतार पहलवान जी जो हमारे अर्जुन अवार्डी भी हैं और पंजाब से हैं, जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने उस टाइम पे हमें इतनी दिक्कतें हुई कि हमारी टीम हम एशिया चैंपियनशिप में सेलेक्ट होने के बाद जा ही नहीं पाए। हमने जाके फेडरेशन से जाके बोला कि हमें भेज दो, उन्होंने बोला अपने खर्चे से जा सकते हो तो जाइए। फिर हम अपना खर्चा करके गए थे। इस व्यवस्था को आकर ब्रजभूषण जी ने समाप्त कराया, और कुश्ती को बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले आपको एक नेशनल नहीं होता, अब 28 नेशनल वो करा रहे हैं, जिसमें हमारे कुश्ती का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी हम पदक जीतते रहेंगे। अभी जो आरोप लगे हैं उन्होंने खुद बोला है कि उसकी किसी भी तरह की जांच करा लीजिए। इससे पहले एक कमेटी जांच कर चुकी है, आपको उसका इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ कहना चाहेंगे? कुश्ती को बढ़ावा देने सर, कुश्ती को बढ़ावा जहाँ से मिला है 2008 का सुशील पहलवान का मेडल आने के बाद में सब पहलवान ये सोचने लगे थे कि हम भी मेडल लेकर आएंगे। उसके बाद में कुश्ती का सत्र बढ़ा है। और रहा फेडरेशन के अध्यक्ष की बात, वहाँ जब 2011 में बने हैं, जब तक फेडरेशन में और जब प्रो कुश्ती कराई
और के बहुत सारे कंपटीशन हुए, जब फेडरेशन में बहुत सारी ग्रांट आई हैं। हम भी 91 से पहलवानी कर रहे हैं, 10 साल लगातार इंडिया कैंपों में रहा हूं, 2001 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया हूं, और उसके बाद में एक बार पूना कैंप लगा था। वहां जो कोचेज थे हमारी डाइट खा जाते थे। उस टाइम जो खेल मंत्री उमा भारती जी थी, हम वहां से कैंप को तोड़कर पटियाला शिफ्ट करवाया था। उमा भारती जी ने 1 सेकंड में एक्शन लिया था। अभी जो जिस फेवर का आदमी है उस फेवर में बोलने से कुछ नहीं होगा। जो ये धरने पे बैठी है हमारी बहन बेटियां, उनके न्याय की बात करो, ना कि आप अपनी मतलब एक दूसरे की बिल्कुल न्याय की बात हो रही है। नहीं, न्याय की बात हो रही है। आप एक तरफ कह रहे हो कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या सत्यवान पहलवान जी ने उस टाइम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था? भाई अगर मेरे पे भी लगता है ना, मेरे ना सत्यवान का उसका घर का मैटर है यार। एक बताना, ये तो देश के है, ये तो वर्ल्ड के है चैंपियन। मतलब कोई आरोप लगा रहा है उसमें घर का मैटर कहां से? उनका भाई घर का इंटीरियर मैटर है, ये तो देश के ऊपर आ गया ना। इसमें तो बहुत सारे लोगों के नाम हो गए ना। एक फेडरेशन का अध्यक्ष, एक घर का ससुर जी, यार कितना अंतर है। आप बेवजह उनकी बात उनको जोड़ के उनको मतलब क्यों के नाम किसी घर की बात के बाहर निकाल कर बदनाम? नहीं जोड़ नहीं रहा हूं मैं बात यार। जो फेडरेशन का अध्यक्ष है, 3 से 4 बार का MP है, और फेडरेशन का अध्यक्ष है, और देश के चोटी के पहलवान बैठे हैं। आप कहां कंपेयर कर रहे हो इस चीज को? गुमराह मत करो भाई, ये जो चीज है। चलिए ठीक है मैं दोनों ही पहलवानों से करूंगा। मुझे यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा सवाल यही कि क्या अब इसमें जांच का इंतजार करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी FIR लिखवा दी, उसमें जो प्लस माइनस हुआ वो अभी यहाँ पर आभा जी ने समझाया कि क्या होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार और होना चाहिए, उस कमेटी की रिपोर्ट को आ जाने देना चाहिए, या फिर अब दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण जी हैं उनका अगर कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, वो दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जाए खुद अप्रोच करें, सफाई दे दे, बता दे क्या होना चाहिए, ताकि चीजें साफ हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर उनके ऊपर भी इतने बड़े इल्जाम लगे हैं तो वो भी आके क्लियर करें। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।